बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम मोल पार्टिकल कन्वर्जन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाला बेल आइकन जो है उसको भी लाजमी दबाएँ ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आया हुआ है पार्टिकल, इसका मतलब ये है कि या वो एटम होंगे या मालिक्यूल होंगे या आयनिक कंपाउंड होंगे। यानी मतलब ये है कि आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसमें आपको जो है मोल दिए होंगे, या तो आपसे क्या पूछेंगे, एटम पूछेंगे कि इतनी मोल है तो इसमें कितने एटम होंगे, या इतने मोल है इसमें कितने मालिक्यूल होंगे, या आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतने मालिक्यूल है इसमें कितने मोल होंगे, या इतने एटम है इसमें कितने मोल होंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हाउ टू सॉरी यहाँ पे हाउ टू नहीं है, यहाँ पे मैंने गलती की है। हाउ मैनी एटम ऑफ आयरन जो है प्रेजेंट इन 3.9 मोल। अगर हमारे पास आयरन की 3.9 मोल हो तो उसमें कितने एटम होंगे। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हाउ मैनी, यहाँ पे मैंने गलती की है, ट्रू नहीं है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2O मालिक्यूल इन 8.23 ज़रब 10 की पावर 24 मालिक्यूल। अगर हमारे पास इतने मालिक्यूल हो वाटर के तो उसमें कितने मोल होंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 13 ज़रब 10 की पावर 24 मालिक्यूल ऑफ मीथेन गैस। अगर हमारे पास मीथेन गैस के इतने मालिक्यूल हो तो उसमें कितने मोल होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने 2-3 चीज़ें जो है उसको याद करना है। सबसे जो पहली चीज़ है कि आप लोगों को ये चीज़ याद हो कि 1 मोल हमेशा किस चीज़ की बराबर है। 1 मोल इज़ इक्वल टू 1 मोल हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। 1 मोल बराबर है 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एवोगैड्रो ने डिराइव किया था, इसी वजह से इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। और ये हमारे पास 1 मोल के बराबर है। अगर हमारे पास इतनी एटम हो या मालिक्यूल हो तो वो 1 मोल के बराबर होंगे। जिस तरह हमारे पास हम कहते हैं कि 1 दर्जन 12 के बराबर है, इस तरह 1 मोल इस वैल्यू के बराबर है। अब दूसरी फार्मूला जो है वो भी आप लोगों ने याद रखना है। हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मालिक्यूल या गिवन एटम। G मीन्स गिवन, M मीन्स मालिक्यूल या एटम। यानी क्वेश्चन में या तो आपको मालिक्यूल दिए होंगे या आपको एटम दिए होंगे, और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। यानी हमारा मतलब ये है कि ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है कि नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू गिवन मालिक्यूल या गिवन एटम डिवाइडेड बाय 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। ये फार्मूला जो है इसको भी आपने याद रखना है। फिर इस तरह क्वेश्चन मोल पार्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप इंशाल्लाह उसको इजीली हल कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एटम।
अगर हमारे पास 3.9 मोल्स हो तो उसको हम तो एटम जो है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम हल करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे मोल हमारे पास कितने हैं, मोल हमारे पास है 3.9 इज़ इक्वल टू, गिवन डेटा नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। x ही मुराद यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम, क्योंकि हम एटम को निकाल रहे हैं। एटम जो है इसका पता नहीं है हमें, तो उसको हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है 6.02 10⁻⁻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 ⁻
करेंगे तो यहाँ पे ये बटे में है, यहाँ पे लाएंगे तो ये ज़रब में कन्वर्ट होगा। तो 3.9 मल्टीप्लाई 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। अब हम कैलकुलेटर को ओपन करते इज इक्वल टू एक्स। तो 3.9 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इज इक्वल टू 23.478। 23 तो x इज इक्वल टू क्या 23.4 ज़रबे ये पार्ट जो है ये उसी तरह रहेगा, ज़रबे 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास क्या निकल आए, ये हमारे पास एटम निकल आए। x क्या है, एटम है। तो अगर हमारे पास इतने मोल है 3.9 मोल ऑफ आयरन के हैं तो उसमें इतने एटम हो गए 23.4 ज़रबे 10 की पावर 23 एटम उसमें होंगे अगर 3.9 मोल है। तो इस तरह आप एटम को निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो। इस तरह हम दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हल करते हैं। तो फार्मूला जो है वो वही होगा, नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू गिवन डेटा मॉलिक्यूल भी हो या एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुए हैं, तो यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और हमसे मोल मांग रहे हैं कि मोल कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल कितना है 8.23 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई क्या 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल है। अब हम अगेन कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है उसको यूज़ करना है और उसको यूज़ करना सीखे, आप लाजमी सीखे, क्योंकि इनके बगैर आप इस तरह न्यूमेरिकल हल जो है नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ब्रैकेट जो है उसको हम लगाते हैं। तो 8.23 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना 10 की पावर 24 ब्रैकेट को बंद करनी है, डिवाइडेड बाई 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23 ब्रैकेट को बंद करनी है और इज इक्वल टू तो 1.36 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोल निकला है 1.36।
यानी मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास इतने मालिक्यूल हो वाटर के तो उसमें कितने मोल होंगे, उसमें मोल होंगे 1.36 मोल होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, मोल है। तो इस तरह आप मोल निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन इतने ग्राम। यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल, इसको तो हमें फार्मूला जो है उसका पता है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मालिक्यूल कितना है, 13 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.02 ضرب 10 की पावर 23। अब हम कैलकुलेटर जो है उसको अगेन ओपन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ब्रैकेट 13 ضرب 10 की पावर 24 ब्रैकेट को बंद डिवाइडेड बाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 2.15। कितने, 2.15 हमारे पास मोल निकल आए। 2.15 ये हमारे पास क्या है, मोल है। तो अगर हमारे पास मीथेन गैस के इतने मालिक्यूल हो तो उसमें मोल कितने होंगे, 2.15 मोल होंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।